21 जून को आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर योग किया। क्रीड़ा भारती राजस्थान और आरएसी जवानों के साथ योग एवं प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने नियमित योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। प्रदेशवासियों से योग को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ पूरा देश तैयारी कर रहा है, या यूं कहे कि पूरा विश्व तैयारी कर रहा है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देखिए पूरा कहते हैं ना कि पूरी दुनिया ही किस तरह से योग के महत्व को समझने लगी है। और इसी उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मुख्यमंत्री निवास पर योग करते नजर आए और एक खास संदेश जो उन्होंने देने की कोशिश की है। नियमित योग को स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। तो इसे और डिटेल में बेहतर तरीके से हम समझेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या जी, गुड मॉर्निंग। और सबकी मॉर्निंग ऐसी ही रहे, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग करके बताया। ये बताया कि हमारी जिंदगी में ये तन मन के लिए कितना जरूरी है। बेहद खास तस्वीरें हैं, आप जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जुटे हुए हैं 21 तारीख की तैयारियों में। हालांकि वो नियमित रूप से योगा करते हैं और इसी कड़ी में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका जो कार्यक्रम जो होता है राज्य स्तरीय, उससे पूर्व तैयारियां होती हैं। यहाँ पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और आरएसी के जवानों के साथ मुख्यमंत्री ने योग और प्राणायाम का अभ्यास किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि नियमित योग करें, योग के माध्यम से स्वस्थ रहेंगे। संतुलित और सकारात्मक जीवन को आधारशिला बताया मुख्यमंत्री ने और प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि मुख्यमंत्री स्वयं योग कर रहे हैं, आरएसी के जवान उनके साथ मौजूद है और जो सीएमओ का स्टाफ है, सीएमआर का स्टाफ है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मुख्यमंत्री ने यही एक संदेश देने का प्रयास किया है कि नियमित योग यदि आप करेंगे तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। और देखिए, इस बार भी सबसे अच्छी बात पूनम ये है कि पिछली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगा किया था और जैसलमेर में रेत के धोरों पर योगा किया था। तो इस बार राजस्थान की सबसे ऊंची जो चोटी है उस पर योगा वो करने वाले हैं और वो जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू है और माउंट आबू में योग नक्की झील के पास में करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में लोग भी रहेंगे। सैकड़ों लोग उस दौरान योग देखेंगे, योग जो है वो करेंगे और देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, इंतजार है। और हालांकि ये दैनिक दिनचर्या का हिस्सा भी है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, लेकिन जो बताने की कोशिश की गई है, जिस तरह से महत्व बताने की कोशिश की गई है, वो बेहद खास है। तो पिछले 12 सालों को अगर हम देखें ऐश्वर्या जी, और अब ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, किस तरह से लोगों के जीवन में उतर आया है ये योग, इसे जरा समझाइएगा। देखिए, एक चीज तय मानकर चलिए पूनम कि भले ही लोग जिम जाते हों, लेकिन जिम जो है, जिम कभी भी योग और प्राणायाम की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि योग और प्राणायाम जो शरीर की आंतरिक ऊर्जा है उसका ध्यान रखते हैं और बाह्य ऊर्जा है उसका भी ध्यान रखते हैं। और योग यानी श्वासों की प्रक्रिया है, श्वास जो है उसकी प्रक्रिया है। हमारी श्वास का नियंत्रण हम किस तरीके से करें, लंबी सांस लें, छोड़ें, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें। और इन सबसे बेहतर सूर्य नमस्कार माना जाता है कि यदि कोई नियमित सूर्य नमस्कार करता है तो जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो एक्सरसाइज की जाती है वो मांसपेशियों को गठीला बनाने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए दलील दी जाती है। लेकिन भारतीय परंपराओं में योग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि सामान्यतया सभी परिवारों के लोग, बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, जो भी होते थे, वो वर्क बहुत करते थे। जैसे किसान होता था, खेत का काम करता था। आजकल मशीनरी का जमाना आ गया है कि मजदूर होता था, वो भी काम करता था, व्यक्ति है वो भी पैदल चलता था, जंगल में भी जाना पड़ता था और वॉकिंग उसकी नियमित हो जाती थी। तो और समय, खाली समय में योग प्राणायाम करने की कोशिश करता था।
था। लेकिन अब तो योग प्राणायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि मशीन का युग आ गया है, एआई का युग आ गया है। तो योग प्राणायाम यदि नियमित रूप से होता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और आज के दौर में संभवतः पूनम, आपने भी बहुत कम ऐसा उदाहरण देखा होगा कि जो नियमित योग प्राणायाम करता हो और उसे कोई हार्ट की डिजीज हुई हो या थायराइड जैसी बीमारी हुई हो या कोई ब्लड प्रेशर जैसा हुआ हो, नियमित व्यायाम योग प्राणायाम करने वाले के साथ ये समस्याएं कभी नहीं आती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जिम का जिक्र किया तो इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि जिम चाहे कितना भी बड़ा हो, वहां पर भी एक वक्त ऐसा रखा जाता है जहां पर योग करवाया जाता है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका, ऐश्वर्या जी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा योग एवं प्राणायाम करते नजर आए। आरएसी जवानों के साथ, तमाम बच्चों के साथ ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये बहुत कुछ बयां करती है हमारे सेहत के प्रति, किस तरह से हमें अपने मन को चेतन अवस्था में रखना है ताकि हम स्वस्थ रह सकें।